डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड यू ऑल आर हैप्पी एंड ग्लोइंग वेयर एवर यू आर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद छुट्टी, थोड़ा सा आई नीडेड टू टेक अ ब्रेक। बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, बहुत सारे इवेंट्स थे, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। बट नेवरदलेस आज मुझे ज़रा सा भी टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए डेफिनेटली। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन, कि आपके पर्सन की होप्स एंड डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए। ओके, आपकी तरफ से, आपके साइड से उनके क्या डिज़ायर्स हैं और उनके क्या होप्स हैं जिनको वो चाहते हैं कि आप फुलफ़िल करो। ओके, तो आपके सामने 3 लीव्स हैं। ये है लीफ नंबर 1। ओके, ये है लीफ नंबर 2 एंड ये है लीफ नंबर 3। और आप अपनी पसंद से कोई भी लीफ पिक कर लीजिए, कोई एक लीफ। ओके, एंड वो आपको आपकी राइट पाइल तक लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करने को आपको कहूँगी, यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए वीडियो को एंड चूज़ द राइट लीफ फॉर यू एंड मेडिटेट। ओके, तो चलते हैं हम लीफ नंबर 1 की तरफ। तो इनको मैं साइड रख देती हूँ। हाय लीफ नंबर 1, पाइल नंबर 1। तो आपने ये वाला, ये सुंदर सा लीफ अपने लिए चूज़ किया। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के क्या होप्स एंड डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। ओके, आपकी तरफ से उनको क्या, वो क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से अपना आप को चेंज करो। ओके, बिकॉज हमारे भी होप्स एंड डिज़ायर्स होते हैं तो हमारे पर्सन के भी होप्स एंड डिज़ायर्स हो सकते हैं, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं। द फूल। ओके, सो आई थिंक जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले तो चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा ओपन अप हो और थोड़ा सा खुलो एंड थोड़ा सा अपने आप को, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा, आपको रिस्ट्रिक्शंस में रहने की आदत है, या फिर आप अपने आप को बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देते हो, है ना, और अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हो, अपने आप को गार्डेड करके रखते हो। तो आपके पर्सन की ये विश है आपसे, या होप्स है कि आपको, वो चाहते हैं आप थोड़े एडवेंचरस बनो। ओके, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो एंड वो चाहते हैं कि वो आप उनको एक्सप्रेस करो अपनी दिल की बातें। ओके, मे बी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को गार्डेड रखते होंगे कि आप सामने वाले से आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान ही आपको अप्रोच करे, है ना। आप अपने पर्सन से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं शायद से कि वो ही आपको अप्रोच करेंगे तो ही आप आगे कदम बढ़ाएंगे। बट आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको ये बहुत ज़्यादा जो कोल्ड आपका जो रवैया है, इसको वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बदलें और अपने आप को थोड़ा सा जैसे ये फूल की एनर्जी जो होती है, तो फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी होती है। वैसे भी पूरे टैरो डेक में सबसे यंग कार्ड होता है, 0 नंबर से स्टार्ट होता है टैरो डेक, तो ये सबसे पहला कार्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना बचपना और जो आपके अंदर की जो अपने अंदर का जो बच्चा है उसको आप अलाइव रखें और आप उनको एक्सप्रेस करें और उनको दिखाएं। ओके, तो ये आपके पर्सन की होप्स हैं। सबसे पहला कार्ड ये आया है। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ रॉड्स। वाओ, ओके, सो आई थिंक आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो प्यार में। ओके, एंड मुझे लगता है कि शायद से किसी तरह से आप आप इंटीमेसी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने पार्टनर से उतने खुल के, एंड या तो आप बहुत शाय हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो एंड आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो एज अ पर्सन। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ एक्सप्रेसिव हो, थोड़ा रोमांटिक बने। ओके, मुझे लग रहा है आपका स्वभाव शायद इतना रोमांटिक नहीं होगा, आप शायद से उतने आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपने आप को। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेसिव, वो चाहते हैं कि आप थोड़े रोमांटिक बनो एंड एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को उनके साथ। ओके, बांटो अपने सुख दुख को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत कोल्ड हैं स्वभाव से। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक कोल्डनेस के साथ साथ मुझे लगता है आपके स्वभाव में एक भोलापन भी है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तेज़ बने स्वभाव से। ओके, बिकॉज़
इनको शायद ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो आपको बेवकूफ़ बना देती है और आपका आपको कुछ नहीं समझती, आपको डोरमैट की तरह शायद ट्रीट किया जाता होगा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट भी करें साथ साथ में, ओके। एंड मतलब आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि थोड़ा सा वो चाहते हैं कि आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तेज़ बने एंड थोड़ा दिमाग से दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और किसी पे भी एकदम से ट्रस्ट ना करें, है ना। आपके साथ एज इन आपके जो पर्सन है वो अपने साथ तो चाहते हैं कि आप उनके सामने एक्सप्रेसिव बने, उनके सामने चाइल्ड लाइक कैरेक्टर हो आपका, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, ओके। मे बी हो सकता है आप पूरी दुनिया के सामने ही आप बहुत ज़्यादा चुलबुले हैं, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत चुलबुले हैं, पूरी दुनिया के सामने आप बहुत बोले हैं, एंड लोग शायद से आपको बहुत ज़्यादा डम समझने लगते होंगे एक टाइम के बियॉन्ड, है ना। तो आपके पर्सन ये आपसे चाहते हैं शायद से कि आप अगर ऐसे हैं तो ऐसे आप उनके सामने रहिए, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ा सा आपको तेज़ बनना पड़ेगा, ओके। बिकॉज किंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, इसका मतलब होता है इंटेलेक्ट और और बिजनेस इंटेलेक्ट, इंडिपेंडेंस एंड इंटेलिजेंस, है ना। तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि सही और गलत का फ़र्क करना आपको आना चाहिए, और आपके पर्सन लिटरली आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप सही टाइम पे ग्रो करेंगे, और ग्रो आपके अंदर जितना भी बचपना है वो आप अपने पार्टनर के साथ दिखाइए। आपके पार्टनर यही चाहते हैं आपसे कि जो भी आपका जो बचपना है, आपका स्वभाव है, वो आप उनके सामने एक्सप्रेस कीजिए, बट दुनिया के सामने आपको सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बचपना जो है वो हर कोई यूज़ कर ले, है ना, आपके बचपने का, आपके स्वीट स्वभाव का हर कोई यूज़ कर ले, ओके। और अदर केस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि आप शायद से एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं आप एक्सप्रेसिव बनो, है ना, अगर ऐसा है तो। ओके सो ओके सो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इसके वही है, इसके होप्स एंड डिज़ायर्स का मतलब है या तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, मतभेद हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आपके पर्सन की यही होप है कि आप जो है हर बात पे झगड़ा ना किया कीजिए उनसे, हर बात पे आर्ग्यूमेंट, उनको शायद से अच्छा नहीं लगता है कि आप हर बात में आर्ग्यू करती हैं, आप हर बात पे फ़ाइट करती हैं, आप उनको हर बात में चैलेंज करते हो। तो मे बी हो सकता है आपके पर्सन जो है ना आपके आप लोग बात कम करते होंगे और उलझते ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं तो शायद से आप सुनते नहीं होंगे, आप दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल लग रहे हो मुझे। तो आपके पर्सन या तो ये चाहते हैं कि आपके बीच में आपके और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एंड हो जाएं, है ना, और आप उनकी बातें सुने, आप उनको हर बात में चैलेंज ना करें, है ना। ये भी चाहते हैं आपके पर्सन। और ये भी हो सकता है कि इसका उल्टा भी आप ले सकते हो कार्ड का मतलब कि आपके पर्सन शायद ये भी चाहते होंगे कि एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि मन में आप कोई ग्रज रखो, है ना। उनसे एक्सप्रेस करो, अगर आपको बुरा लगता है आप एक्सप्रेस कीजिए, बट हाँ लड़ाई झगड़े वाले एटीट्यूड से नहीं, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आप मैं ज़ोडिएक्स भी क्लियर हो गए तो मैं बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और वॉन्स की एनर्जी है लियो, एरीज, सैजिटेरियस। तो आप या तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं इंटरचेंजेबली, ओके। ये ज़ोडिएक्स यहाँ पे मुझे पॉपअप दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आई थिंक आपने अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपके थॉट पैटर्न नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। और हो सकता है कि कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है तो आप उस हर बात को गलत तरीके से ले लेते होंगे। हो सकता है आप बहुत डिफेंसिव हो, गार्डेड हो, आपको मे भी हो सकता है पास्ट में परेशान किया हो लोगों ने, है ना। तो इस वजह से भी ऐसा होता है जब इंसान का पास्ट ख़राब होता है तो वो हर किसी की इंटेंशन पे डाउट करने लगता है। तो मे बी हो सकता है आपके साथ आपके खुद के कुछ ऐसे पर्सनल इंस्टेंसेस रहे हों, आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ हो कभी, और या फिर आपके दोस्तों ने धोखा दिया हो, आपके पास के पर्सन ने धोखा दिया हो। तो आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि जो आपने मेंटल ब्लॉक्स अपने सामने सेट किए हुए हैं आप उनसे आज़ादी पाएँ,
मुझे लगता है कि आप शायद से अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, जो ये करंट पर्सन है, इन पे आप बहुत ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड इनके इंटेंशंस पे आपको डाउट होता है। मे बी आप इनको बार बार टेस्ट करते हो, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपने शायद से अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका हो हर चीज़ में। अगर ये इंसान चाहते हों, मुझे लग रहा है आपके पर्सन शायद चाहते हैं कि आप स्टेप लो उनकी तरफ, लेकिन आपके ही खुद के डाउट्स हैं, आपकी ही खुद की ईगो है जो आपको बार बार रोक देती है उनकी तरफ बढ़ने को। और मे भी हो सकता है कि आप उनमें ही कमियां निकालती होंगे बार बार, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को भी ठंडे दिमाग से कभी सोच के देखें, क्योंकि हो सकता है कि कमियां आप में भी बहुत सारी हों। मुझे लग रहा है कि आपकी जो आप मुझे सुन रहे हैं पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है आपकी जो दिक्कत है वो आप खुद हैं। आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत करते होंगे व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, और मुझे लगता है कि इतने बुरे शायद ये हैं भी नहीं जितना बुरा आप इनको समझते होंगे। कभी आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, है ना। मैं नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर भी ये नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी कप की एनर्जी नहीं है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी आप लोग कोई रिलेशनशिप या एक स्टेबल ऑफ़र, कोई ऑफ़र हो किसी के भी साइड से। आपके पर्सन एक अच्छी फ्रेंडशिप चाह रहे हैं अभी आपके साइड से, ओके। तो इनकी होप्स एंड डिज़ायर्स हैं कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने से भी पहले आप दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं शायद से। इनके साथ झगड़ा हो जाता है और आप लोग शायद से कंपैटिबल नहीं फ़ील करते हो एक दूसरे के साथ, ओके। तो ये जो छोटे छोटे मतभेद हैं, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर ये है, ये इनका परसेप्शन है आपको लेकर, ओके। अब ये परसेप्शन गलत भी हो सकता है, मे बी आपके हिसाब से ये परसेप्शन बिल्कुल गलत हो, है ना। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाला इंसान हमारे बारे में सोच रहा है वही हमारी रियलिटी हो, बट आपके पर्सन के ये होप्स एंड डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कि इन चीज़ों में ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके बात करो, हल निकालो। मेंटल ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं, आई थिंक कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, और एक अच्छी फ्रेंडशिप का ये आस लगा के बैठे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में पहले अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होगी, उसके बाद ही कुछ और होगा, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस, ये आपके पर्सन के होप्स हैं, विशेस हैं आपको लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लीफ नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपने ये वाली लीफ अपने लिए पिक करी, तो हम आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन के क्या होप्स हैं और विशेज़ हैं आपको लेकर, और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हैं वो अपनी तरफ से, ओके। उनके मन में क्या चल रहा है। तो पाइल नंबर 2 के लिए ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप दोनों के बीच में मेजर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, ओके। ओ वाओ, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आई थिंक ट्विन फ्लेम कार्मिक बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, ओके। डेफिनेटली हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम, बट यहाँ पे कार्मिक एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर एरीज या सैज हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। एंड एक्वेरियस भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के होप्स एंड डिज़ायर्स हैं कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उन दोनों को वो सॉल्व करना चाहते, उन सभी इश्यूज़ को उन पे वो वर्क करना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि कोई मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप दोनों के बीच में, कुछ क्लैशेस हैं। अब वो हो सकता है कि आप लोगों ने वर्बली कभी फाइट ना की हो, है ना। मे बी हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि ये अगर आपको अप्रोच करेंगे तो शायद से आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाएगी। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा पास में कोई गलत स्टेप उठाया है, या तो आपको गोस्ट कर दिया अचानक से गायब हो गए आपकी लाइफ से। तो डेफिनेटली इनको डर लग रहा है कि इनकी और आपकी फ़ाइट हो सकती है अगर ये आपको अप्रोच करेंगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि
हो सकता है आपका इन्होंने नेचर रवैया ऑब्ज़र्व किया हो कि आप बहुत जल्दी फ़ाइट्स पिक कर लेती हो, और मे बी हो सकता है आप बहुत आर्गुमेंटेटिव हो, आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड इंसान हो सकते हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में आप बोलने लगते हो, सुनाने लगते हो, है ना। पेशेंस नहीं है आपके अंदर। इन्होंने शायद से ये चीज़ आपके लिए ऑब्ज़र्व की है। ज़रूरी नहीं है, ये इनके होप्स एंड डिज़ायर्स हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आप हैं, ये आपकी रियलिटी है। ये इनके अकॉर्डिंग, ये जिस चश्मे से आपको देख रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको, ओके। तो उनकी यही होप एंड विश है कि आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिफरेंस इन ओपिनियंस हैं, वो सॉल्व हो जाए, ओके। और डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स है। तो ये चाहते हैं कि आप जो है पास्ट का सब कुछ भुला के कुछ नई शुरुआत करें इनके साथ, ओके। मुझे लग रहा है कि ये जब भी या तो ये बात करने की कोशिश करते हैं, तो शायद से आप पास्ट को वापस से ले आते हो, या तो आप पास्ट का रोना लेके बैठ जाते होंगे शायद से, है ना। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे ओपिनियंस के आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ पास में आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसको आप, अगर ये अप्रोच भी करेंगे तो भी आप उनको उस चीज़ को भुला के वापस से पिक नहीं कर पाओगे, स्टार्ट नहीं कर पाओगे वहीं से, है ना। तो मुझे लगता है या तो ये चाहते हैं कि आप हील हों पहले अच्छे से, है ना, आप इनको माफ़ कर दें और आपके मन में इनके लिए कोई ग्रज ना हो, देन मे बी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का मतलब है सैडनेस। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो सैड एनर्जी है, इससे ये तो इनको थोड़ा सा भी इनको लगता है कि ये अगर आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आप फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नई तरीके से स्टार्ट ना कर पाओ, क्योंकि ये पर्सन फ्रेश पर्सपेक्टिव से ही आना चाहते हैं, है ना। ये नहीं चाहते हैं कि आप पास्ट का इनसे कुछ भी क्वेश्चन करो, कुछ भी पूछो, है ना। तो इस तरह के पर्सन लग रहे हैं मुझे कि एक तो ये नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ये लिब्रा वाली क्वालिटी हो सकती है इस पर्सन के अंदर कि इनको फ़ाइट आर्गुमेंट से सख्त परहेज़ है, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको कुछ भी पास का को बोलो, या उनकी किताब खोलो, या उनसे कुछ क्वेश्चन करो, है ना। और मुझे लग रहा है कि या तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, मेजर एंडिंग हुई है, या इन्होंने आपको कुछ दुख दिया है, या तो इन्होंने चीट किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर उन्होंने अचानक से आपको गोस्ट कर दिया, अचानक से गायब हो गए आपकी लाइफ से, है ना। तो इनको पता है कि इन्होंने आपको दुख दिया है, इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है ये आपको कैसे फेस करें, राइट। क्योंकि इनको पता है अगर आप दोबारा से अगर आप लोग बात करते हो तो डेफिनेटली आप इनसे सवाल जवाब करोगे, आप इनसे लड़ाई करोगे मे भी, है ना। इस चीज़ से डर रहे हैं। तो इनको ये दो मेजर इनकी रिक्वायरमेंट है। तीसरी मेजर रिक्वायरमेंट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिफेंसलेस फील करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं। आई थिंक मे बी आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आप हर चीज़ को बारीकी से पिक करते हो, एंड यू आर वन पर्सन जिसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, राइट। तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे डील करें, बिकॉज आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, यू आर अ ब्रेनी पर्सन, है ना। आप कोई डम इंसान नहीं हो। डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता है। तो ये चाहते हैं कि एक तो अगर ये वापस आए आपकी लाइफ में, तो आप इनको खुले दिल से एक्सेप्ट करो, फ्रेश पर्सपेक्टिव से एक्सेप्ट करो, एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करो, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी लग रही है मुझे लग रहा है इन्होंने आपको बहुत रन करवाया है, इन्होंने बहुत चेज़ करवाया है अपने आप को आपसे, और रनर चेज़र वाला डायनेमिक रहा है आप दोनों का। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करो, मदद करो ग्रो करने में, बिकॉज इनको शायद से कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आप इनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पर्सन हो, आप इनके या तो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, है ना। तो मुझे लगता है, और ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन स्पॉटलाइट में है, या फिर आप खुद स्पॉटलाइट में हो, राइट। तो इस पर्सन को आपसे बहुत होप मिलती है, ओके, काफ़ी होप मिलती है। बट एट द सेम टाइम जो है ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे, जब चीज़ें अच्छी थी वैसे ही आप हो जाओ, ओके। ये आप में मेजर बदलाव करना चाहते हैं। ये मे बी उस पास्ट के उस बुरे वाक़ये को मिटा देना चाहते हैं, इरेज़ कर देना चाहते हैं जो उन्होंने गलत किया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। मैं नहीं एंडोर्स करूँगी, मैं सपोर्ट नहीं करूँगी अगर ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके लिए, तो ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने जो गलतियां की हैं उसके लिए इनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, राइट। ऑफ कोर्स एक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, कार्मिक, है ना। और वो कार्मिक साइकिल मैं कह रही हूँ ना इसलिए कि मैं नहीं
इसको डिफरेंशिएट कर पाऊँगी। ये बहुत ही हैवीली कार्मिक कार्ड है और ये एक ट्विन फ्लेम का कार्ड, मेरे हिसाब से ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ओके, टैरो डेक में इसको मैं इजीली बोल सकती हूँ कि ये डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मून एंड द स्टार से जो रिलेशनशिप लिखी आई हो, जो ऊपर से ही रिलेशनशिप बनी हो, ये इस तरह की रिलेशनशिप है। इस पर्सन को पता है आप बहुत सिग्निफिकेंट इंसान हो इनकी लाइफ में, और एक कार्मिक साइकिल चल रही है आपकी और इनकी, वो डेफिनेटली ओवर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। बट ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान अभी उस मौके की तलाश में है, एक्टिव मौके की तलाश में है, जब ये आपको अप्रोच कर पाए। राइट टाइमिंग पे इंसान आएंगे आपकी लाइफ में। उससे पहले आप चाहे लाख कोशिश करो, आप लाख रीडिंग देख लो, आप लाख रेमेडीज़ फॉलो कर लो, ये वापस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। एक टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आएंगे। और मैंने कहा ना, ये कार्मिक साइकिल चल रही है, अभी ये चलती रहेगी कुछ टाइम तक, जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लोगे पूरी तरीके से। इस बात को याद रखिएगा, कोट एंड कोट, जब तक हम हील नहीं कर लेते तब तक हम अपने आप को तब तक हम रेडी नहीं हो पाते कि हम एक्सेप्ट कर पाएँ किसी इंसान को अपनी लाइफ में। एंड ख़ास तौर पे जब हम ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से मिलने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम जो है बहुत ही कॉन्टेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है ये, है ना, कॉन्ट्रडिक्टिंग टॉपिक है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहूँगी, हर किसी के ट्विन फ्लेम नहीं होते। कभी कभी हम कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, राइट, क्योंकि अक्सर दोनों ही रिलेशनशिप स्टार्टिंग में सेम होती हैं। कार्मिक भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप होती है, ट्विन फ्लेम भी बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप होती है। एक्चुअली दोनों का ही मकसद सेम होता है कि हमें हमारे हायर कॉज तक लेके जाने का। ओके, तो डेफिनेटली इसीलिए मैं आपको क्लियर नहीं बोलूँगी ये आपके ट्विन फ्लेम है या ये आपके कार्मिक हैं, या आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। बट ये इंसान आपको ये चाह रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा बदलो। एंड ये इंसान वापस तभी आएंगे जब आप अपने आप को बदलोगे, जब आपको अपने आप को हील करोगे। ओके, तो डेफिनेटली जो ये इंसान चाह रहे हैं वही ऊपर वाला भी चाह रहा है। ये इंसान किसी मकसद से आपकी लाइफ में आए, आपके अंदर बदलाव करने के लिए। एंड डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ में आने के बाद इन्होंने बहुत बदलाव भी किए होंगे। मे बी आपका 555 आपको बहुत दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे। एंड मुझे अंदर से ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि आप दोनों एंड अप करोगे साथ में या नहीं, उसके लिए और बहुत सारी अलग रीडिंग्स हैं। बट डेफिनेटली ये इंसान एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिनके आने के बाद मे बी आपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हिट किया। मे बी आप टैरो कार्ड से फेमिलराइज हुए होंगे इन पर्सन के आने के बाद से। ओके, तो डेफिनेटली चाहे ब्लेसिंग बन के आए, चाहे लेसन बन के आए, ये इंसान आए किसी हायर पर्पस से ही है। और जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, ऊपर वाला भी यही चाह रहा है कि आप अपने आप को हील करो, अपने आप पे वर्क करो, है ना। और अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपने हार्ट के डिज़ायर, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको। ये सैडनेस और ये झगड़ा और ये सब चीज़ें, एस्पेक्ट्स को आपको ये जो लोअर वाइब्रेशंस में ऑपरेट करने की आपकी टेंडेंसी है, उसको बदलना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद ही ये इंसान आपके पास आएंगे वापस। ओके, और यही एग्जैक्टली इनका होप, इनकी डिज़ायर भी है और इनका होप भी है आपसे। ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर लगी है तो हिट द लाइक बटन, गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है जिसमें आपके लिए पर्सनल मैं रीड करूँगी, तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लीफ नंबर 3, पाइल नंबर 3, तो आपने ये वाली लीफ अपने लिए पिक की है। तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या होप्स एंड डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। ओके, थोड़ा मुझे विस्पर करना पड़ेगा, आई एम एट होम राइट नाउ, तो इसलिए आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, बाय द वे मेरे 2 घर हैं। मैं एक घर, मेरा परमानेंट जो घर है वो मेरा ऋषिकेश में है। ओके, एंड दूसरा जो घर है वो मेरा देहरादून में है। तो इसलिए मेरा थोड़ा ऊपर अप डाउन होता रहता है। एंड इसीलिए थोड़ा मैं बीच बीच में मुझे मेरे कमिटमेंट्स होते हैं तो मुझे गायब होना पड़ता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या आपके होप्स हैं और डिज़ायर्स हैं आपके पर्सन के आपसे। ओह ओके, 3 of Wands, the Emperor, Judgment, okay, 9 of Swords, 10 of Wands, okay, एक और कार्ड ले लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो एरीज लियो सैज मुझे बहुत 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 स्ट्रांगली लग रहे हैं। ओके, आप या तो आप भी हो सकते हो एरीज लियो सैज, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन। ओके, यही 2 एयर और वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि एक तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप
मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, एंड मे बी हो सकता है रिलीजन का डिफरेंस है, कलर्स का डिफरेंस है, ब्लड का, मतलब बहुत डिफरेंसेस हैं आपके दोनों के बीच में। ओके, मे बी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, एंड आप दोनों का शायद से जो जोड़ है, वो जो जोड़ी है, वो बहुत मिसमैच टाइप की जोड़ी है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत दो अलग किस्म के इंसान मिल गए आपस में, है ना। तो इस तरह की आपकी जोड़ी है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन के एक्चुअली में बहुत सारे होप्स एंड डिज़ायर्स हैं आपसे। पहली बात तो ये है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा इनके हिसाब से। ओके, एज इन कि ये डेफिनेटली चाहते हैं आप थोड़ा स्ट्रांग बने एज अ पर्सन। ओके, अपने डिसीजन खुद लें, और थोड़ा सा आपको यू नो ये आपको एक स्ट्रांग इंडिविजुअल की तरह बनाना चाह रहे हैं। ओके, आपके पर्सन को शायद से एक स्ट्रांग लेडी पसंद है, स्ट्रांग इंडिविजुअल पसंद है, या स्ट्रांग इंडिविजुअल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन। ओके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं आपसे कि आप अपना स्टैंड लो खुद, या तो आपको शायद से घर पे फाइट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि इनको शायद से इस बात का डाउट है कि आप शायद इनके लिए या तो फाइट नहीं करोगे कल के दिन, राइट, या फिर आप इनके लिए स्टैंड नहीं लोगे कल के दिन। इनको आपकी तरफ से थोड़े से डाउट्स हैं, और इसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है यही इनके होप्स एंड डिज़ायर्स हैं कि आप, हो सकता है आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मानते हो, लेकिन आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप शायद से झुक जाते हो अपने पेरेंट्स के सामने। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके ऊपर बहुत सारे लोग अपने हिसाब से जिसको बहुत सारे लोग चला लेते हैं। ओके, मुझे लग रहा है या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की। ओके, एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा या तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है अपनी फैमिली की, राइट। एंड आप देख रहे हैं कार्ड्स, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि इनको लगता है ऐसा। आप ज़रूरी नहीं है आप सोचोगे कि आप, मैं तो ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, बट डेफिनेटली इनको लगता है कि आप बंधे हुए हैं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ओके, इनको या तो आपके फैमिली से बहुत दिक्कत है, ओके, या फिर आपके दोस्तों से दिक्कत है, या फिर इनको आपके स्वभाव से बहुत दिक्कत है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करके रखते हो, और आप स्टेप नहीं ले पाते हो, बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हो। ओके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बोल्ड डिसीजंस लो लाइफ में। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से लाइफ जियो, खुल के जियो, बिकॉज आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हो अपने आप को, है ना। इनके अकॉर्डिंग आप बहुत शाय हो शायद से, आप बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हो शायद से। ओके, और आप हर चीज़ जो है वो पूछ के करते हो अपने माँ बाप से, है ना। तो इन चीज़ों से शायद आपके पर्सन को बहुत परहेज है, और इनको प्रॉब्लम होती है इन सारी बातों से, राइट। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, एक तो ये शायद से आपकी हायर एजुकेशन को लेकर चिंतित हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं डेफिनेटली कि इनकी जो वाइफ है, या इनके जो अब आपके पर्सन है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप दोनों चाहते होंगे लाइफ स्पेंड करना आगे, राइट। तो आपके पर्सन जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि आप आगे पढ़े लिखें, कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई, राइट, और अपना काम करें, अपना बिजनेस करें। ओके, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं। आई रियली लाइक दिस पर्सन फॉर सम रीज़न। ओके, शायद से हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा बड़े होप्स एंड डिज़ायर्स नहीं हैं, आपके एस्पिरेशंस नहीं हैं करियर को लेकर, बट ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स होने चाहिए लाइफ में। इनको पसंद है स्ट्रॉन्ग लोग आपके पर्सन को। ओके, इनको ये भी लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि आप खुद से कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। ओके, और इनको ऐसा लगता है कि शायद से आपको लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके आसपास के, आपकी फैमिली वाले इन्फ्लुएंस करते हैं शायद से, या फिर आपके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इनको ये चीज़ नहीं पसंद। ओके, तो इनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को, आपके पर्सन की होप्स एंड डिज़ायर्स हैं कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो, बाकी लोग क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। ओके, तो ये शायद से आपको कमज़ोर इंसान समझते हैं। वो हो सकता है आप कमज़ोर बिल्कुल ना हो, लेकिन ये इनकी होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं। ओके, कि इनको लगता है शायद से आप एक तो खुल के नहीं जी पाते हो, आपके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक हैं, है ना, आप उनसे थोड़ा सा आज़ाद हो, और शायद ये भी लगता है इनको कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हो और इनको टाइम नहीं देते हो, राइट। तो आपके पर्सन के होप्स एंड डिज़ायर्स हैं आपसे कि आप इनको थोड़ा टाइम दो,
ओके। एंड इनसे थोड़ा सा ज़्यादा बात करो, खुल के बात करो, एक्सप्रेस करो, रोमांटिक बनो। मुझे लगता है शायद से आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हो, कोल्ड हार्टेड हो सकते हो, इनको लगता है ऐसा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप हो ऐसे, बट इनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़े कोल्ड हार्टेड हो, रिजर्व्ड हो, आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा एक्सप्रेस करो, है ना। मेंटल ब्लॉक्स हैं, उनसे आज़ादी पाओ, राइट। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो। इनको ये भी शायद से लगता है कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हो। ओके। एंड मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो इस पर्सन को, आपके पर्सन को शायद से इस बात से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि स्पिरिचुअल बनो बट बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस मत बनो। तो मे बी आपके पर्सन शायद चैलेंज करते हो, ये टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, राइट। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि शायद से ये ऐसा भी चाहते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी में मानो, में भी हो सकता है आप बिल्कुल ही ना मानते हो, राइट। इसके कोई भी मतलब हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी वजह से भी मे बी आप दोनों के बीच में कभी डिस्कशन हुआ हो, तो इस इंसान ने कुछ जजमेंट बना ली हो आपको लेकर। ओके। और अनदर थिंग इज़ डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप थोड़ा पढ़ो लिखो, रैशनल बनो, है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा रैशनल बनो, और थोड़ा आप दिमाग का इस्तेमाल करो लोगों से डील करने में। मे बी आपको ये समझाते भी होंगे कि ऐसे मत बात करो उससे, ऐसे मत, वो बुरा है, वो अच्छा है, राइट। ये आपके पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग मुझे लग रहे हैं, पर एट द सेम टाइम इनके होप्स एंड विशेज़ आपको लेकर अच्छे ही हैं। ये आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे इंसान को लेकर मेरे मन में रिस्पेक्ट आता है, जब आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो, है ना। तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी मोटिवेट भी करते होंगे कि अरे ऐसा स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो, गो अहेड, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी मोटिवेट भी करते होंगे आपको शायद से आपके पर्सन, राइट। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे तुम मुझे चेंज करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनके कोई बुरे एस्पिरेशंस नहीं हैं। ये बेसिकली आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं। इनके पीछे का जो इनका मकसद है वो अच्छा ही है। ओके, इनका मोटिव अच्छा है डेफिनेटली। एंड जजमेंट का कार्ड है, इनको ये भी लगता है शायद से कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है, बायस्ड है, और आपकी रिलेशनशिप जो है वो लिखी हुई है, डेस्टिन्ड है, फेटेड है। तो ये शायद से ये भी एस्पिरेशन रखते हैं कि आप इन पे भरोसा करो, इन पे विश्वास रखो, इनके वर्ड्स पे विश्वास रखो। मे बी आपकी बहुत ज़्यादा डाउट करने की हैबिट है और एस्पिरेशन है। ओके। और ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने, ये आपके पर्सन पे भी लागू हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो, और आपके पर्सन बहुत कम एक्सप्रेस करते हो, और आपके पर्सन शायद से ब्रेड विनर हो अपनी फैमिली के। आपके पर्सन शायद से आपकी तरफ कदम ना बढ़ा पा रहे हो, है ना। और आपके पर्सन शायद से अभी किसी कमिटमेंट में हो, वर्क की कमिटमेंट हो, घर की कमिटमेंट हो सकता है ये पर्सन, आपके पर्सन जो है वो होप कर रहे हो, डिज़ायर रख रहे हो कि आप इनको इस सिनारियो में समझें। ओके। तो ये दोनों ही चीज़ों में लागू होती है। टैरो कार्ड्स के मतलब जो है वो दोनों केसेस में होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे हुए हैं, तो फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़े अपने आप को खोलिए। और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं इस टाइम पे, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको समझिए। ओके। तो ये होप्स एंड डिज़ायर्स हैं आपके पर्सन के। केस कोई भी हो सकता है, मैसेजेस सेम रहेंगे, आपको मैसेजेस अपने केस के अकॉर्डिंग लेना है। ओके। मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हो, आप इनको समझ नहीं, आपको ऐसा लगता हो ये बहुत वर्कोहलिक हैं, बहुत काम करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं मे बी, है ना। तो इस केस में भी ये पर्सन आपको बार बार यही अंदर से स्क्रीम कर रहे हैं, अपनी दिल की आवाज़ से आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ समझो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे इवन इफ़ अगर वो टॉक्सिक भी हैं, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, मैं उनको अभी छोड़ के नहीं जा सकता, या फिर मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, राइट। तो आपको इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इनकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं इस रिलेशनशिप से और आपसे। ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, एंड montnito01@gmail.com पे आप मुझे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।